नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वीडियो जोन में। आज हम समृद्ध किसान के दूसरे अंक में बात करेंगे गुड़ बनाने के बारे में। गुड़ बनता कैसे है, कौन कौन सी मशीनरी का उपयोग किया जाता है और गुड़ बनाने की पूरी प्रोसेस के बारे में हम विस्तृत रूप से देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आ रही नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कर लीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गन्ने को क्रेशर के पास में लाके रख लिया जाता है। इसको यहाँ पर लाकर इकट्ठा कर लिया जाता है और इसके बाद में इस गन्ने को उठाकर ये सामने जो आपको दिख रहा है ये क्रेशर है, गन्ना क्रेशर। इस क्रेशर में इसको लगाया जाता है। अब ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गन्ने को क्रेशर में लगाया जा रहा है। ये छोटा सा उसका मुंह रहता है, उसमें से होकर ही पूरा गन्ना जाता है और इसको लगा दिया जाता है। और रस देखिए उसके नीचे से यहाँ से रस निकलता है और इसके जस्ट उल्टे तरफ यहाँ से गन्ने का ये छिलका निकल के आता है। ये रस निकल के नीचे जाता है इस टंकी में। उस टंकी में इसको स्टोर कर लिया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरा गन्ना इकट्ठा है। इस गन्ने को यहाँ पर पूरा इकट्ठा करके रखा गया है और यहीं से इसको क्रेशर में लगाया जाता है। चलिए अब हम इसे दूसरे एंगल से भी देख लेते हैं, क्रेशर के सामने से देखते हैं हम इसे। ये आप देख रहे होंगे ये है क्रेशर में लगा है चक्का जो कि घूमता है, जिससे कि गन्ना पिसता है पूरा और पिसकर इसी तरफ से बाहर निकल जाता है। ये जो चक्का ये बड़े बड़े बेल्टों के द्वारा घूमता है और ये जाके लगा है। अब यहाँ पर आप देखिए आगे जाकर ये मोटर में फिट है। तो जब मोटर से अगर चलाना हो तो मोटर से चला सकते हो। और ये रखा है इंजन से चलाना तो इंजन से भी हम इसको बड़े आसानी से चला सकते हैं। पट्टा चेंज करने की ज़रूरत है, इसका जो बेल्ट है वो चेंज करने की ज़रूरत है और क्रेशर चलने लगता है। ये आप देख रहे हैं सामने के एंगल से। तो अभी मोटर से चल रहा है, जब लाइट रहती है तो मोटर से, नहीं तो फिर इंजन से चलाते हैं। इंजन जो है वो डीजल से चलता है और काफ़ी इसमें पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो मोटर भी बड़ी चाहिए और इंजन भी बड़ा चाहिए। अब हम ये दूसरी तरफ फिर से वहाँ चल के आ रहे हैं तो सामने देखिए टंकी लगी है। तो रस जो है आपको रस गिरता हुआ दिख रहा होगा। तो सामने क्रेशर से नीचे से होते हुए पाइप के द्वारा रस इस टंकी में आता है और टंकी से ये पाइप द्वारा, जो पाइप आपको नीचे दिख रहा है, इस पाइप के द्वारा ये कढ़ाई, बड़ी बड़ी कढ़ाई हैं ये, इनमें से रस को छोड़ दिया जाता है। ये जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें जो मैल रहता है, ये जंगली भिंडी के द्वारा इसको, जंगली भिंडी को अच्छे निकाल लिया जाता है। इससे इसका जो रस है और उसमें डाल दिया जाता है। ये आप देखें यहाँ से मैल निकलता है और जैसे वो देखिए आप मैल निकाल रहे हैं, मैल निकाल के इस टंकी में डाल रहे हैं दूसरी वाली में। तो ये पूरा जितना भी मैल होता है उसको निकाल के अलग कर लिया जाता है। जंगली भिंडी से ही ये मैल निकलता है, उसी से ये निकलता है और कोई विशेष केमिकल की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कोई केमिकल डाला जाता है। केवल जंगली भिंडी से ही पूरा निकल जाता है, उसी में अच्छा साफ आ जाता है गुड़। ये देखें इनका निकल चुका है, जिनका मैल निकल चुका है तो इतने साफ दिखते हैं। तो ये सामने वाली कढ़ाई कहलाई, इसी में गुड़ कंप्लीट होता है, बन जाता है। और ये जो है वो गुड़ फेंकने वाला यंत्र है, रस फेंकने वाला। इसी से पूरा रस यहाँ से वहाँ किया जाता है और ये नाली से होती हुई इनमें ये बड़े बड़े जो बने, हाँ इस तरफ भी देखिए, इस तरफ भी नाली में से होते हुए इनमें आके पूरा गुड़ इकट्ठा हो जाता है। अब ये सूख गया है काफ़ी, कुछ थोड़ा समय हो गया इसको फेंके हुए। अब ये जब सूख जाता है तो इन ड्रम्स में से इसको क्या कर लिया जाता है, भर लिया जाता है। अभी जैसे ये ड्रम रखे भरे भराए, इनको इसमें भर लिया जाता है। ये खाली हैं, ये खुले हैं जैसे, तो इनको क्या है एक तार के द्वारा लगा लिया जाता है, नीचे एक पट्टी लगाई जाती और उनको फिर लेकर इनमें भर लिया जाता है और 12-15 घंटा के बाद उस तार को निकाल लिया जाता है। गुड़ कंप्लीट हो जाता है, वो परिया बन जाती है। ये गन्ना क्रेशर में लगाने के बाद छिलका निकलता है, तो यही वो वाला छिलका है और इसी को सुखाकर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब इसे उठाकर यहाँ फील्ड में या पूरी जगह में इसको बिछा दिया जाएगा और इसको क्या करते हैं, पैरों से चल के इसको क्या करते हैं, अल्टी पल्टी करते हैं, इसको पलटा देते ताकि हर तरफ से ये धूप में सूख जाए और इसको फिर इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करने के लिए यंत्र देखिए, ये यंत्र है, इसको ऊपर से पकड़ लिया जाता है और नीचे से सामने 2 रस्सी लगी, इससे खींच के इसको इकट्ठा किया जाता है। ये जो जैसे आप देख रहे हैं इकट्ठा किया गया, इसी यंत्र के द्वारा इकट्ठा किया गया। ये गन्ने का छिलका सूख जाने के बाद इसे इकट्ठा करके फिर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो यंत्र है
बोरी में 2 लकड़ी लगाकर उसको इसमें ये ईंधन भर लेते हैं और उसको उठाकर फिर ले जाकर ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूख जाने के बाद, अच्छी तरह से सूख जाने के बाद ही इसका उपयोग होता है। ये पूरी फील्ड है जहाँ पर इसके छिलके को डाला जाता, सुखाया जाता है। इसको उठाकर अब देखें ज़रा, जहाँ इकट्ठा किया गया है यहाँ पर इसको इकट्ठा कर दिया गया है। यहीं से इसको लगाया जाता है। आग लगी है नीचे, अंदर कढ़ाई के नीचे आग लगाई जाती है और उसी से ईंधन लगाया जाता है। अब ये देखें, ये जो है महिला, ये इसको लगा रही हैं इसमें। ये आग दिख रही होगी आपको शायद, ये आग दिख रही है, यहीं से इसको लगाया जाता है। एक लकड़ी के द्वारा इसको अंदर कर किया जाता है, निरंतर इसको लगाया जाता है। ये ईंधन जो है वो हमेशा इसको लगाते रहना पड़ता है। अगर 24 घंटे भी अगर मान लीजिए भट्टियाँ चल रही है, क्रेशर जो वो चल रहा है, तो 24 घंटे इसको लगाते रहना पड़ता है। और ये आप देखें नीचे यहाँ पे आग लगी हुई है और यहीं से इसकी ईंट अलग करके इसका जो जितना भी कचरा रहता है वो बाहर निकाल, राख वगैरह बाहर निकाल दी जाती है। रोज़ साफ़ किया जाता है इसको। ये इसका सामने का व्यू है। इसमें आप देखेंगे अभी वहाँ पर वो कचरा निकाल रहे थे कढ़ाई से और ये ईंधन ला के इकट्ठा पूरे यहाँ पर किया जाता है। तो यहीं से उठा के ये लगाते जाते हैं। इस काम की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि इसका जो छिलका है वो उसी को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर इसके छिलके का उपयोग जलाऊ ईंधन के रूप में इस्तेमाल ना किया जाता तो कितनी सारी लकड़ी बर्बाद होती, उसको जलाना पड़ता। ये सबसे अच्छी खासियत है इसकी। ये पूरी भट्टी दाब के नियम पर काम करती है। ईंधन लगाने से लेकर पहली कढ़ाई से लेकर आखिरी कढ़ाई तक और फिर उसके बाद चिमनी से जो धुआं निकलता है, आग निकलती है, वो हवा की दाब से ही आग वहाँ तक पहुँचती है और कढ़ाई को गर्म करती है। अब इसमें मुख्य बात ये है कि पता कैसे चलता कि गुड़ बन गया। तो यहाँ पर आप देखें, इसके जो बुलबुले वो छोटे हो जाते हैं और काफ़ी गाढ़ापन इसको घुमाने से, ये जो बेलचा है इसको घुमाने से समझ में आने लगता है। और बनाने वालों के अनुभव से भी समझ में आ जाता है कि अब गुड़ कंप्लीट हो चुका है। जबकि बिल्कुल पानी की तरह आपको दिख रहा होगा, लेकिन बस 5-10 मिनट में ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, इसमें जब उफान आता है तो वो जो बॉटल आपको रखी दिख रही है उसमें अंडी का तेल रखा है, वो अंडी का तेल इसमें डाला जाता है, उसी से इसका उफान शांत होता है। नहीं तो उफान शांत करने का कोई और उपाय नहीं होता है। जब गुड़ कंप्लीट हो जाता है कढ़ाई में, तब इस बेलचे से उसको लेकर ये नाली में छोड़ दिया जाता है, जो कि वहाँ जाकर इकट्ठा हो जाता है। और जब ये हल्का हल्का जब गाढ़ा हो जाता है तब इसे लेकर परिया में भर दिया जाता है। ड्रम्स में, उनको परिया बोलते हैं, उसमें भर दिया जाता है और गुड़ कंप्लीट हो जाता है। लाइट चले जाने पर बेल्ट उतार दिया जाता है मोटर से और इंजन में ये चढ़ा दिया जाता है। अब हम इंजन को स्टार्ट होते देखेंगे। तो इंजन में हत्था लगाया जाता है। इसमें सेल्फ जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि अपने सेल्फ दबाया और चालू हो गया। हत्थे को घुमाया जाता है और हत्थे को घुमाने में बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है और घुमाते समय ये पिन वहाँ से निकाल दी जाती है और इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हाँ, इंजन चालू। अब जो इंजन की, हाँ, अब इंजन अपने, हाँ, लगा जल्दी लगा। अगर लाइट चली जाए तो फिर अपने इंजन से अपन, हाँ, फिर करना लगा, निकल रही है। इंजन को ठंडा रखने के लिए पानी लेते हैं इस टंकी से और टंकी गई से लौट के पानी वापस किसमें आया। गुड़ जब थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो जाता तब समझ लीजिए कि गुड़ अब डिब्बे में भरने की स्थिति में है। उसको लेकर इन यंत्रों के द्वारा डिब्बे में भर दिया जाता है और डिब्बों को प्लेन कर दिया जाता है और 12 से 15 घंटा कम से कम चाहिए इसको ठंडा होने के लिए। उसके बाद ही इन डिब्बों को खोला जाता है। और इसमें जो गुड़ इसमें डाला गया है तो ये ऐसे ही नहीं इसको ठंडा किया जाता, इसको बार बार मथा जाता है, बार बार इसको उल्टाया पलटाया जाता है ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए, कलर भी इसका अच्छा आ जाए और देखने में भी अच्छा लगे और ताकि वो जमे भी। उसकी ऊपर की जो परत रहती है वो बहुत चिकनी रहती है। उस चिकनी परत को बार बार इसमें मिलाया जाता है, उससे क्या होता है गुड़ अच्छा बनता है। और इस तरह से गुड़ बनाने की विधि पूर्ण होती है। साथियों, आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी के दोस्तों के बीच में शेयर करें। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल वीडियो जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में आ रही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे जितने भी हम वीडियो डालें उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।